लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का कम बैक। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इस्लामाबाद और मरी में रात गए बारिश। मरी और गलियात में बर्फबारी। मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। लह में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल्लात में दर्जा हरारत -8, गोपे से -7, कलाम में -6, सकरदुल में -5, कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये तक का इजाफा। पेट्रोल 1 रुपये फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे हो गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 7 रुपये बढ़ा दी गई। नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर हो गई। GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह अडयाला जेल में समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक और जहीर शाह अदालत में पेश होंगे। अदालत ने इस्तगासा के मजीद चश्मदीद गवाहान को तलब कर रखा है। अब तक 13 चश्मदीद गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। LPG की कीमत में 3 रुपये 68 पैसे फ़ी किलो इजाफा। फ़ी किलो कीमत 253 रुपये 97 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने मंजूरी दे दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 43 रुपये 52 पैसे का इजाफा। कीमत 2,996 रुपये हो गई। हुकूमत और PTI की जानिब से मुज़ाकरात की डेडलाइन का खात्मा। PTI की जानिब से 31 जनवरी तक मुतालबात की मंजूरी का अल्टीमेटम दिया गया। हुकूमती कमेटी ने भी PTI को 31 जनवरी तक मुज़ाकरात के लिए मिल बैठने का कहा। राना सनाउल्लाह कहते हैं डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉक में नहीं। बानी PTI ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। PTI का मसला हमारे साथ मुज़ाकरात से ही हल होगा। कोई सियासी अदम इस्तेहकाम पर तुला है तो हम क्या कर सकते हैं। PTI 9 मई को समझ जाती तो 26 नवंबर ना होता। ये डेडलाइन के बाद भी कहीं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इरफान सिद्दीकी बोले PTI ने अपनी डेडलाइन का भी इंतज़ार नहीं किया और मुज़ाकरात से चले गए। ये फैसला किए बैठे थे कि मुज़ाकरात को आगे लेकर नहीं जाना चाहिए। हमने लचक रखी। दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाए जाएं, ना ही इन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत इरसाल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समेत दीगर जजेस ने खत लिखा। कहा गया दीगर हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायने मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादले का अमल आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है। जजेस ने सदर पाकिस्तान को भी खत इरसाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह 11 फरवरी को सदर आसिफ अली ज़रदारी के हाथों होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर करवाने की कोशिशें करने वालों के ख्वाब टूट गए। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर के लिए किए तमाम वादे पूरे कर दिए। 7 फरवरी से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम 100% मुकम्मल हो जाएगा। चीन से आने वाली कुर्सियों की गारंटी 20 बरस है। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है, काफ़ी मेहमान आ रहे हैं। टूर्नामेंट में शरीक टीमों को खुशामदीद कहेंगे। मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। दूरी के बाद कि अमेंडमेंट वो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये पीका का जो कानून लाया गया है ये बड़ी वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की अब्यूज है और सोशल मीडिया के एक प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज के जरिए हरासमेंट के इश्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम चीजें जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उस हवाले से ये जरूरी समझा गया और पार्लियामेंट में मंजूरी दी। वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाले नुकसानात को उसका तदारक किया जाए।
पीका एक्ट कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तरक्की पीका एक्ट के बारे अहम गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासा किया जाता है। फेक न्यूज़ और डीप फेक के खिलाफ पीका एक्ट लाया गया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से पार्लियामेंट ने कानून साजी ज़रूरी समझी। पीका एक्ट कानून के तहत अपील के मामले पर इबहम पाया जा रहा था। पीका एक्ट के तहत रूल्स बनाना बाकी है, मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है। रसाई चाहिए अपने लीडर इमरान खान साहब तक, और वो अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में हो, पर वो ना करा सके। गो के उन्होंने इलामिये में हमारी इस बात की तायद की, और उनका ये होना चाहिए, आपका हक है। पता नहीं वो किसका इंतजार कर रहे थे या किससे उन्होंने इजाजत लेनी थी। लगता है कि उनके हाथ में कुछ है। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में आज़ादी की बात करने का मामला ख़त्म हो चुका। मीडिया नुमाइंदगान खुलकर बात कर सकते हैं, ना ही खुलकर लिख सकते हैं। कहा, पीटीआई का अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। रिमार्क्स दिए, पहले तमाम फरीकों का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 3 हफ्तों में जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज यौम स्याह मनाया। हुकूमत से पीका एक्ट फौरी वापस लेने का मुतालिबा। सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा, यह कानून आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने की कोशिश है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। कहा, वकला, सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के कारकुनों को भी इस तहरीक में शामिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रीट खत्म हो चुकी। मुसल्ला गिरोहों का राज है। शाम के बाद सड़कें मुसल्ला गिरोहों के कंट्रोल में होती हैं। पुलिस भी थानों से बाहर नहीं आ सकती। मौलाना फजलुर रहमान की गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई ने मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया। मुज़ाकरात करना या ना करना उनका ज़ाती मामला है। पीटीआई और नून लीग के पास मामला तय करने का इख्तियार ही नहीं। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। जिस दिन कंधा उठा लिया हुकूमत नहीं रहेगी। कबायली इलाकों में रोजाना टारगेट किलिंग होती है। हुकूमत को पीका एक्ट पर सहाफियों की तजावीज लेनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई के एहतजाज पर 5 अफगान शहरियों समेत पीटीआई के 10 कारकुनों की सजा मुअत्तल कर दी। एफआईआर में मुल्जिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम था। अदालत ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। दलाइल के बाद अदालत ने सजा मुअत्तल करते हुए इन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। मुल्जिमों को 25,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का लाहौर में इलेक्ट्रिक बस में सफ़र, तफसीली मुआयना भी किया। ईवी बस सर्विस पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, इलेक्ट्रिक बस में जीपीएस लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, यूपीएस रिपोर्ट और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। बस की 30 नशिस्तें हैं। 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। खुसूसी अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मुख्तस हैं। लाहौर में 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। यौमिया 17,000 अफराद सफ़र कर सकेंगे। बस एक बार चार्जिंग से 250 किलोमीटर फासला तय करेगी।